Yes, yes, good morning, students. Welcome to your class. Today's class for class 6 10 subject science. प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 2 है तो उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे. नाउ वी स्टार्ट. टॉपिक है पेज नंबर 70 बैलेंस डाइट, है ना. इसके बारे में हमने देखा था बैलेंस डाइट होता क्या है. ठीक है. बैलेंस डाइट होता क्या है, मतलब जिसमें सारे कंपोनेंट ऑफ फूड इंक्लूड हो. ठीक है. ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं. तो इसके बारे में हमने पहले देखा था. अब हम देखते हैं इसके द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वन डूज, है ना. तो 3 पॉइंट है नीचे. द पहला पॉइंट है इन अर्ली चाइल्डहुड द चाइल्ड ग्रो रैपिडली, ही और शी नीड मोर प्रोटीन. आपको पता है जो नया बच्चा होता है, ठीक है, उसको ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है. ठीक है. एंड सेकंड पॉइंट है नर्सरी मदर या प्रेग्नेंट जो वोमेन्स होती हैं नीड मोर प्रोटीन्स टू सर्व द नीड ऑफ द ग्रोइंग बेबी. यानी प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बिकॉज अपने बेबी के लिए और खुद के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है ये हार्ड वर्किंग लेबर है. ठीक है. नीड्स मोर एनर्जी. भाई जो हार्ड वर्क करता है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो उसे कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, है ना. और जो कम वर्क करता है उसे कम चाहिए. ठीक है. तो विच ही कैन गेट ईटिंग मोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना. तो आपको पता है हार्ड वर्क किससे होता है, एनर्जी से. और एनर्जी किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से. तो यानी कि उसके जो फूड होगा, उसका जो डाइट होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको टेबल जो दिखा रखी है, ठीक है, ये एक 12 ईयर्स, ये जो आपको टेबल आपको दिखा रखी है, ठीक है, इसमें क्या है कि 12 जो ईयर्स का जो 12 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसकी डाइट है. जैसे पल्सेज है तो उसको मतलब 70 ग्राम पल्सेज चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है वो आपको 75 ग्राम चाहिए. ठीक है. तो आप एक बार इनको रीड कर लेना. तो मतलब ये क्या है, उसके लिए 12 ईयर्स से जो एज का जो बच्चा है उसके लिए प्रॉपर क्या है, बैलेंस डाइट का चार्ट है. ओके. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कुकिंग ऑफ ए फूड. यानी कि आपको पता है फूड को कुक करना बहुत ज़रूरी है. फूड सच वेजिटेबल है, सीरियल्स है एंड मीट है आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. यानी कि इनको हमें ईटिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, कुक करना चाहिए. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. बट रॉन्ग कुकिंग मेथड डिस्टॉर्ट सर्वल न्यूट्रिशन इट. मतलब अगर आप कुकिंग का मेथड बेकार यूज करते हो या फिर आप गलत तरीके से पकाते हो तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, ख़त्म कर देगा. ठीक है. सो वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम. यानी कि जो वेजिटेबल है या फिर जो आपके फ्रूट्स हैं उनको छीलने के या फिर उनको काटने के बाद उन्हें वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ में वॉश हो जाते हैं. तो यानी कि उन्हें पहले ही वॉश करना चाहिए. ठीक है. पीलिंग करने से पहले ही. दिस रिजल्ट in the loss of the some vitamins or minerals. Washing rice and pulses repeatedly also result is the loss of the vitamin and minerals. जैसे दाल है, चावल है, यानी राइस है, इनको बार बार धोना भी नहीं चाहिए. ठीक है. क्योंकि उनको बार बार धोने से जो इनमें कुछ विटामिन होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनमें लॉस होते हैं, यानी कि उनमें ठीक है कमी आती है. फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर, है ना. फूड को कम पानी में कुक करना चाहिए. कुकिंग इज टू मच वाटर एंड देन थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर अवे फ्रॉम द लूज. यानी कि ज़्यादा पानी में अगर हम किसी चीज़ को उबाल रहे हैं तो हमें ज़्यादा पानी में उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि उस ज़्यादा पानी को हम क्या करेंगे, थ्रो आउट करेंगे, फेंकेंगे. इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है फूड के वो उस पानी के साथ में बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. और विटामिन सी गेट्स डिस्टॉर्ड ड्यूरिंग कुकिंग. आपको पता है विटामिन जो सी होती है वो कुकिंग के दौरान क्या होती है, डिस्टॉर्ड होती है, यानी ख़त्म होती है ना. इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो वी शुड देयरफॉर ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू गेट विटामिन सी. यानी विटामिन सी के लिए हमें क्या करना चाहिए, रॉ फ्रूट यानी कच्चे फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना, पकाना नहीं चाहिए. क्योंकि विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, वो पकाने से उनमें जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाती है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी डिजीज. देखो डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है, यानी कि पर्टिकुलर किसी के कंपोनेंट के वजह से या
पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट की कमी से कोई डिजीज हमारे अंदर पैदा होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। तो देखो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड द बैलेंस डाइट ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि संसार में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी गरीबी के कारण क्या है कि मतलब है ना बैलेंस डाइट यानी भरपूर खाना नहीं खा पाते। सम अदर डू नॉट गेट ए बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिट, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब गलत अपनी आदतों के कारण क्या है कि प्रॉपर बैलेंस डाइट को नहीं ले पाते। जैसे बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रंस, ठीक है, उनको पता है, हम जानते हैं कि भाई ग्रीन वेजिटेबल में काफ़ी सारा विटामिन होता है बट वो उनको नहीं खाते, ठीक है, तो ये उनकी क्या बैड हैबिट है। मैनी पीपल्स प्रैक्टिस रॉन्ग कुकिंग हैबिट्स विच रिस्टोर टू न्यूट्रिशन फूड, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं खाने को गलत तरीके से पकाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है वो उसके न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो वो उनके लिए क्या होता है ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। पीपल हु डू नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड, ठीक है, सफर फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज, यानी वो लोग जो कि अपने फूड में राइट अमाउंट में यानी कि अच्छी क्वांटिटी में कंपोनेंट नहीं लेते हैं तो वो क्या होता है डिफिशियंसी डिजीज से क्या होता है सफ़र होते हैं या फिर उनको डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो डिफिशियंसी जो होती है वो सिर्फ यानी कि पर्टिकुलर एक कंपोनेंट्स होती है, सबसे होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन्स की होती है, विटामिन की होती है। ओके, तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Most of the energy we need comes from carbohydrate. About 320 grams of the cereals can provide 12 years with the energy he or she needs per day. If your diet gives less energy than required by your body, it is deficiency to carbohydrate. People with carbohydrate deficiency in their diet be देखो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ठीक है, तो देन आपको क्या होगा एनर्जी कम मिलेगा। तो एनर्जी कम मिलने से क्या होगा आपका आप वीक होंगे यानी कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बियर फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ। और अगर ऐसा ही चलता रहा आपके डाइट में तो आपके जो फिजिकल या फिर आपके मेंटल पे भी क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ईटिंग टू मच टू कार्बोहाइड्रेट लीड्स टू हेल्थ। अब देखो कार्बोहाइड्रेट कम खाओ तो परेशानी, मतलब कोई भी चीज़ कम भी नहीं खानी चाहिए हमें और ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट कम लोगे तो भी आपको डिफिशियंसी डिजीज होगा, अगर मान ली ज़्यादा लोगे तो भी होगा, तो यानी कि ज़्यादा लेना भी आपके लिए बेकार है। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड स्टोरेड टू न्यू फैट। आपको पता है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आपके फैट यानी कि फैट के रूप में जमा हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा ओबेसिटी बढ़ेगी यानी मोटापा बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवरवेट पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव, और जो मोटे लोग होते हैं यानी ओवरवेट लोग होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही है, कल हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।